टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आरओ और पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो इंडेक्स होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। एक इंडेक्स से जरूर पूछा जाता है। पिछला वीडियो में मैंने केवल भारत की रैंक बताई थी, क्योंकि अक्सर भारत की रैंक पूछी जाती है, वो मैंने उसका सेपरेट वीडियो बना दिया है और बहुत छोटा 4 मिनट का वीडियो है। आप उसे कम से कम 10 से 15 बार देख डाल लीजिए ताकि वहां से आने वाला कोई प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, इसमें मैं समग्र रूप से सूचकांक का अध्ययन करूंगा। ठीक है, पहला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसे जारी किया है जर्मन वाच, कैन यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने, तीनों ने मिलकर के इसे जारी किया है। हालांकि मैं बताऊं आपको केवल जर्मन वाच ही लिखा होता है, उससे भी काम आपका चल जाता है। ये 19वां संस्करण था। ये इंडेक्स जो है वो कौन सा है? 19वां संस्करण था और इसमें जो पहले 1 से लेकर 3 तक कोई देश शामिल नहीं है। मतलब 1 से लेकर 3 तक किसी को भी रैंक नहीं दी गई है। 4 से स्टार्ट हुई है। तो चौथी जो रैंक है बच्चों वो है डेनमार्क, 5वीं एस्टोनिया और 6वीं आपकी फिलीपींस है। इसलिए ये आपको याद करना पड़ेगा। अब भारत की रैंक बात करें तो इसमें भारत की रैंक कितनी है बच्चों? 7वीं रैंक है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, इसे मर्सर और मोना सेंटर दोनों ने मिलकर के तैयार किया है। ये 15वां संस्करण था। पहले नंबर पर नीदरलैंड, दूसरे नंबर पर आइसलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। इसमें भारत की जो रैंक है 2023 में वो आपकी 45 थी, लेकिन कभी कभी पिछली भी पूछ लेता है तो आप समझिए 2022 में हमारी जो रैंक है वो 41 थी। वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 18वां संस्करण था। कौन सा? 18वां संस्करण था और कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा इसे जारी किया गया है। टोटल देश बात करें तो 125 है। इंडिया की रैंक बात करें तो 111 है और ये भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। कभी कभी इसकी थीम पूछ लेता है। इस साल इसका जो थीम यानी इस रिपोर्ट का नाम था द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम। वैश्विक जीएचआई की अगर बात करें तो इसका मान 18.3 था, जो कि मध्यम श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित होता है। दक्षिण एशिया और अफ्रीकी साउथ ऑफ सहारा को जीएचआई जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा है। जो 125वीं जो रैंक है वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य की है, यानी सबसे ज्यादा भुखमरी कहां पर है? वो अफ्रीकी देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य की है। अब आया वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, जारीकर्ता वाइपो WIPO यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। ये 16वां संस्करण था। शीर्षक था इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें कुल देश थे वो 132 थे, ध्यान रखना, शीर्षक भी इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान था स्वीडन, दूसरा था आपका पहला था स्विट्जरलैंड, दूसरा था स्वीडन, तीसरा है यूएसए और चौथा आपका यूके है। विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था कौन है? स्विट्जरलैंड को माना गया है। इंडिया, मोल्डोवा, वियतनाम, इन तीनों को एक ही साथ इनोवेशन ओवर परफॉर्मर में सूची में रखा गया है। इंडिया, मालदीव और वियतनाम को। और इंडिया की रैंक की अगर बात करें तो हमारी 40 है, यानी 40 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। कुल देश है 142। डेनमार्क पहला, नॉर्वे दूसरा और फिनलैंड आपका तीसरा है। इंडिया की रैंक 79 है और लास्ट रैंक आपकी वेनेजुएला की है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसे कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलकर के तैयार किया है। 9वां संस्करण था। कौन सा? 9वां संस्करण था। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, यानी पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, दूसरा न्यूजीलैंड का और तीसरा आपका डेनमार्क का है। और इंडिया की समग्र रैंक है वो आपकी 109 है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा फर्स्ट रैंक दी गई है इंडोनेशिया की और इंडिया की रैंक है 43।
बात करें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये 28वां संस्करण था। पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा फिनलैंड और तीसरा आपका न्यूजीलैंड। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश जो है वो आपका डेनमार्क है। सबसे अधिक जो भ्रष्ट देश है वो सोमालिया है, उसकी 180 रैंक है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो आपकी 85 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारीकर्ता यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है। कुल देश 55 थे और ये 11वां संस्करण था। बात करें रैंक की तो यूएसए की फर्स्ट रैंक, यूके की दूसरी, तीसरा आपका फ्रांस था। इंडिया की समग्र रैंक जो है वो 42 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई 29वां संस्करण था। विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था आपकी सिंगापुर है और इंडिया की रैंक 131 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 ये 10वां संस्करण था। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड द पीस के द्वारा ये जारी की गई है। पहला स्थान इसमें अफगानिस्तान, दूसरा बुर्किना फासो और तीसरा आपका सोमालिया का है। इंडिया की समग्र रैंक आपकी कितना है? 13 है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता यूएनएसडीएसएन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क जिसे बोलते हैं। पहला स्थान फिनलैंड का, दूसरा डेनमार्क का, तीसरा आपका आइसलैंड का है और सबसे कम प्रसन्न देश जो है वो आपका अफगानिस्तान है और उसकी रैंक 137वीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो आपकी 126 है। कौन सी है? 126 है। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 जारीकर्ता बॉक फ्री फाउंडेशन, इंडिया की रैंक है 6। दास्ता में लोगों की संख्या बात करें तो भारत में 11 मिलियन लोग दास हैं, जबकि क्रम देखा जाए तो भारत, चीन और उत्तर कोरिया। अंतिम, ठीक है। अब है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, 21वां संस्करण था। नॉर्वे पहले स्थान पर है। अंतिम स्थान 180वां उत्तर कोरिया का है और इंडिया की रैंक 161 है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। कुल देश 144, आइसलैंड, नॉर्वे एंड द फिनलैंड। पहला स्थान आइसलैंड का, दूसरा स्थान नॉर्वे का और तीसरा स्थान आपका फिनलैंड का है। ठीक है। इंडिया की रैंक बात करें तो 127वीं है और 2022 में इसकी रैंक बात करें तो 135वीं थी। अब आए सतत विकास रिपोर्ट 2023। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी एसडीएसएन के द्वारा ये जारी की जाती है। 8वां संस्करण था। इंप्लीमेंटी द एसडीजी स्टिमुलस, ये इसका शीर्षक था, पूछा जा सकता है। पहला स्थान फिनलैंड का, दूसरा स्वीडन का और तीसरा आपका डेनमार्क का है। भारत की रैंक बात करें तो 112 है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की 2023 की हम बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। 13वां संस्करण था। कुल देश 120 थे। स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, यानी स्वीडन का पहला, डेनमार्क का दूसरा, तीसरा नॉर्वे का है। इंडिया की रैंक 67 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी करता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, 17वां संस्करण था। आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। पहला स्थान आइसलैंड का, दूसरा डेनमार्क का, तीसरा आपका आयरलैंड का है और इंडिया की जो रैंक है वो आपकी 126वीं है। अफगानिस्तान की जो रैंक है वो 163वीं है। बात करें चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 की है। इंडिया की रैंक जो है आपकी वो कितनी है? 108 है। उसे बीडीएम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। इस तरह से मैंने आपको प्रमुख इंडेक्स बताए। ध्यान रखिएगा इसी में से कोई ना कोई एक सूचकांक जरूर पूछा जाना चाहिए। अब यहां पर क्या है, या तो से जारीकर्ता पूछ लेता है
या आपकी इंडिया की रैंक पूछ सकता है। तो इंडिया की रैंक के लिए तो मैंने अलग स्पेशली बना दिया है, सबसे ज्यादा उसी के पूछे जाने की चांसेस हैं। और दूसरा कि कभी कभी टॉप थर्ड यानी 1 to 3 का क्रम पूछ लेता है। तो ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त है, इसे आपको देखिएगा। और एग्जाम जाने से पहले कम से कम इस वीडियो को आपको 10 बार देखना है, ताकि यहां से आने वाला कोई प्रश्न गलत ना हो। ये मान लीजिए कि इस वीडियो में आपके 1 से लेकर के 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं, रजा लेता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।